हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और गिट की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम जो है वो रिमोट रिपोजिटरीज़ के अंदर काम करें और रिमोट रिपोजिटरीज़ को जो है वो लर्न करने की कोशिश करें। तो उसके सिलसिले में मैं जो है आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ गिटहब। और इस वीडियो के अंदर हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम गिटहब को सीखें, अपनी लोकल रिपोजिटरीज़ को जो है वो गिटहब के साथ जो है वो इंटरलिंक कर दें और उनको उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो रिमोट रिपोजिटरीज़ के कॉन्सेप्ट को समझें। अब रिमोट रिपोजिटरीज़ हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं। देखिए, रिमोट रिपोजिटरी हमारे पास क्या होती हैं कि एक ऑनलाइन सर्विस होती है हमारे पास, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि अपने कोड को फेंकते हैं। और उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें फ़ायदा होता है कोलैबोरेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि रिमोट रिपोजिटरी का मतलब होता है कि एक ऑनलाइन सर्विस है ये। तो क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो कोलैबोरेशन वगैरह कर सकें। ठीक है, तो अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। देखें, आपके पास सपोज़ करते हैं कि आप जो है वो FIP बना रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आप 2 लोग हो। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। ये आपकी यहाँ पे आपके यहाँ आप लोग कोड लिखते हो। यहाँ पे डेवलपर 1 है, यानी कि पर्सन 1 हो सकता है। मैं उसको D1 कह रहा हूँ, यानी डेवलपर 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा शख्स है जो कि है डेवलपर 2। तो ये 2 लोग हैं। अब ये 2 लोगों की क्या है, बेसिकली टीम है। अगर इस बंदे को डेवलपर 1 को डेवलपर 2 का कोड चाहिए तो वो बेसिकली क्या करेगा, उससे कोड मांगेगा। तो डेवलपर 2 कोड किस तरह से देगा, अगर जब हमारे पास गिटहब वगैरह नहीं थी, रिमोट रिपोजिटरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो USB के अंदर डाल के या कुछ मेल वेल करके उसको कोड देता था। अब चूंकि हमारे पास जो है वो रिमोट रिपोजिटरीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपका D2 का जो भी बंदा होगा वो भी अपना कोड जो है वो एक लोकल सर्वर के ऊपर फेंकेगा, सॉरी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर फेंकेगा। दूसरा बंदा भी अपना कोड, जो पहला बंदा भी जो अपना कोड है वो यहाँ फेंकेगा। तो यहाँ उन सब का कोड मौजूद होगा। अगर D1 को D2 का कोड चाहिए तो वो यहाँ से क्या करेगा, पुल करेगा। ठीक है, यहाँ से उसका कोड ले सकता है और D1 वाला बंदा D2 का कोड यहाँ से ले सकता है, D2 वाला बंदा D1 का कोड यहाँ से ले सकता है। यानी कि अब वो कॉन्सेप्ट आपके पास गया कि जहाँ आप जो है वो यूएसबीओ में अपने प्रोजेक्ट्स को देते रहते थे। अब बीइंग अ प्रोफेशनल आपको गिटहब सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक डेवलपर हो तो वो सबसे पहले आप, अगर आप किसी भी जगह जॉब करने जाओगे या किसी भी जगह आपकी इंटरेक्शन होगी, तो वो आपसे आपकी गिटहब की प्रोफाइल मांगेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप गिटहब को अच्छी तरीके से सीखें और उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करते रहें। ठीक है, अच्छा, अब भी आपके पास ये ऑनलाइन सर्वर मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकता है। या तो अपना ऑनलाइन सर्वर बना सकते हो, जैसे कि हम हमारा उस मेलिंग सर्वर होते हैं ना, किसी किसी जगह पे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के अपने ईमेल वगैरह होते हैं या उसके नाम से आ रहे होते हैं। तो ये सारे आपके पास सर्विसेज होते हैं जो उसको ख़ुद आपको मैनेज करना पड़ता है सर्वर को। या तो आप बनी बनाई सर्विसेज लेते हैं जिसमें आपके पास गिटहब है, बिग बकेट है, गिट लैब है और भी बहुत सी हैं। तो मैं आपको इन 2 का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, गिटहब और बिग बकेट का। लेकिन गिटहब जब स्टार्ट में बना था तो गिटहब के अंदर 2 चीज़ें होती थी मेजर तौर पे। या तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट होता था, या तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक होता था, जो कि अब भी होता है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई थी गिटहब वालों ने। गिटहब वाले कहते थे कि यार अगर आपको जो है वो प्राइवेट रिपोजिटरीज़ बनानी है तो आई गेस कि आप 2 से 3 ही प्राइवेट रिपोजिटरीज़ बना सकते थे। पब्लिक रिपोजिटरीज़ आप अनलिमिटेड बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, उसके लिए आपको एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं होगी। जब आप प्राइवेट की लिमिट को एक्सीड करना चाहोगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक 2018 के टाइम इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। तो उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि रिसेंटली 1 साल पहले की बात है आई थिंक, या कुछ टाइम पहले की बात है, तो गिटहब वालों ने क्या कि यार आप पब्लिक प्राइवेट जितनी रिपोजिटरीज़ बनाना चाहो फ्री बना सकते हो। ठीक है, तो इसका सीन इस तरह से है कि प्राइवेट रिपोजिटरीज़ वो रिपोजिटरीज़ होती हैं जो इन 2 लोगों की हद तक ही एक्सेसिबल है। प्राइवेट रिपोजिटरी वो होगी, ठीक है, जो इन 2 लोगों की या टीम की हद तक ही जो होती है आपके पास एक्सेसिबल होती है। लेकिन आपके पास जो दूसरी रिपोजिटरी होती है जिसको हम पब्लिक कहते हैं, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये कि हर बंदा जो बंदा गिटहब पे आ सकता है वो आपकी रिपोजिटरीज़ को देख सकता है। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे पास ओपन सोर्स भी होते हैं, बहुत से प्राइवेटली काम कर रहे होते हैं। तो आपको जो FIP होगा आप कोशिश करोगे उसको प्राइवेट रखो तो आप कर सकते हो। जैसे गिटहब से पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिग बकेट के अंदर मौजूद था। लोग स्विच हो रहे थे, बिग बकेट की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब भी उनको ज़्यादा रिपोजिटरीज़ चाहिए होती थी प्राइवेट मिकदार में तो वो बिग बकेट का यूज़ करते थे। लेकिन अब चूँकि गिट के अंदर ये दोनों फैसिलिटी, गिटहब के अंदर ये दोनों फैसिलिटी मौजूद हैं कि आप जो है वो पब्लिक रिपोजिटरीज़ भी बना सकते हो और प्राइवेट रिपोजिटरीज़ भी बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास गिटहब। अब गिटहब बेसिकली क्या, आपके पास एक ऑनलाइन सर्विस है जो क्रिएट करती है रिपोजिटरीज़ को गिटहब सर्वर के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप एक सर्वर
आपको मिला होगा गिटहब का, जिसके ऊपर आप अपनी रिपोजिटरीज़ को फेंकोगे और अगले बंदे के साथ आप कोलेब्रेशन वगैरह कर सकोगे, चाहे वो आपका टीममेट हो या आपका कोलीग हो। अब आते हैं देखते हैं कि आपके पास गिटहब किस तरह की नज़र आती है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ गिटहब, ठीक है, या मैं गूगल पे आके लिखता हूँ गिटहब। तो मैंने जैसे गूगल पे आके गिटहब लिखा तो यहाँ पे मेरे पास ये भी आ रहा है क्योंकि ये ऐड है, ठीक है। मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ, कोई मसलन पहला वाला भी ले सकता था। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, या तो आप साइन अप कर सकते हो या तो साइन इन कर सकते हो। साइन अप आप तब करोगे जब आप पहली मरतबा रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, उसके बाद साइन अप करोगे। तो साइन अप में आप अपने ईमेल और पासवर्ड डाल दोगे और आप सिंपली इसको साइन अप कर लोगे, साइन इन कर लोगे सॉरी। तो उसके बाद आपके लेफ़्ट साइड पे आपके पास आपकी प्रीवियस रिपोजिटरीज़ होंगी जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है। ये वाली रिपोजिटरीज़ जिनके ऊपर ये बुक्स ही बनी हुई है, तो ये आपके पास ओपन सोर्स हैं। और ये आपके पास जो हैं वो, जैसे कि मेरा FIP है, ये मेरा क्या है, ये मेरी प्राइवेट रिपोजिटरीज़ है, यानी कि इसको मैं और मेरे टीम मेंबर ही एक्सेबल कर सकते हैं, कोई और बाहर का बंदा आके इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जबकि इनको अगर मैं लिंक दे दूँ तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी लोग इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ राइट मोस्ट पे, राइट मोस्ट टॉप के ऊपर मेरी प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे जो है वो रिपोजिटरीज़ आ जाती हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, पैकेजेस आ जाते हैं, यहाँ की जो आपने रिपोजिटरीज़ बनाई है वो आ जाती है। नीचे एक थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट और होता है कि आपकी किस साल में कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे तो सबसे आखिर में जो है वो आपको बता देगा कि आपने जो आपका ज्वाइनिंग ईयर कौन सा था, किस साल आपने जो है वो गिटहब को ज्वाइन करा था, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये भी हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, क्रिएट करने वाले लगे हैं न्यू रिपोजिटरीज़ को, और उस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे अपने लोकल मशीन के ऊपर, ठीक हो गया। तो चलते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे रिपोजिटरीज़ के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। रिपोजिटरीज़ के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे न्यू पे आऊँगा और मैं एक न्यू रिपो बना दूँगा। यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी का नाम होगा, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने test_git कर दिया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दे सकते हो, आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मैं इसको कहता हूँ लर्निंग गिटहब, कोई भी डिस्क्रिप्शन मैं दे सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मीनिंगफुल ज़रूर होनी चाहिए ताकि अगला बंदा उसको देख के समझे। जहाँ और मैं आपसे पब्लिक और प्राइवेट की बात करता, प्राइवेट करूँगा तो मैं ही इस पर मैं जिन लोगों को असाइन कर दूँ वही लोग इस पर जो है उसको एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं पब्लिक कर दूँगा तो पूरी दुनिया में कहीं से भी लोग आके इसको एक्सेस और डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इनिशियलाइजिंग रिपोजिटरी विद एड रीडमी फाइल है, जो जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दूसरी चीज़ें होती हैं। गिट इग्नोर है, अगर मैं चेक कर दूँगा तो ये मेरे लिए गिट इग्नोर की फ़ाइल बना देगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने भी बनाई होगी तो मैं इनमें से किसी को भी चेक नहीं करूँगा। मैं सिंपली इस पर क्रिएट रिपोजिटरी कर दूँगा तो मेरे पास ये रिपो जो है वो क्रिएट होके आ चुकी है, ठीक है। ये मेरी रिपोजिटरी का जो है वो URL है, ठीक है। और मैं सिंपली क्या कर दूँगा, अब मैं जाता हूँ, ठीक है, इसको ज़रा सा मैं मिनिमाइज़ करूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि मैं कहता हूँ गिटहब लर्निंग, ठीक है। तो मैंने इसको ज़रा सा ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ के टर्मिनल के ऊपर चला जाता हूँ। टर्मिनल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत ये पेश आएगी कि मैं इसको जो है वो इनिशियलाइज़ करवा दूँ। तो मेरे पास इनिशियलाइजेशन की कमांड होती है git init, इससे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज़ हो चुका है। अब ये मेरी लोकल रिपोजिटरी है और ये मेरी जो है वो रिमोट रिपोजिटरी है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। अब मैं दोनों को इंटरलिंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा, तो उसको इंटरलिंक करने का आपके पास जो कमांड होती है गेट रिमोट ऐड, यानी कि आप रिमोट को ऐड करवाते हो। रिमोट आपके पास क्या होती है, आपकी रिमोट रिपोजिटरी होती है, उसको आप ऐड करवाते हो। ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन आपका क्या होता है, आपकी रिपोजिटरी होती है जिसका नाम टेस्ट गेट है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ओरिजिन लिखता हूँ, अगर मैं इसको टेस्ट गेट लिखना चाहूँ तब भी मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं सिंपली जो है वो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे आऊँगा, ठीक है। अच्छा, इससे एक और काम मैं ये कर लेता हूँ कि अभी ना फ़िलहाल मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई फ़ाइल है नहीं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, ये वही वाला काम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ उसको कहता हूँ file1, ठीक है, txt फाइल 1 कर दी मैंने सिंपली, और इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ हाई देयर फाइल 1 हेयर सेव करा मैंने, ठीक है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको ऐड करवा दूँगा, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको कमेंट कर दूँगा, ठीक है, कमेंट कर दूँगा। मैं कहूँगा फाइल
फाइल 1 इज़ एडेड, ठीक हो गया, सही मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी रिमोट रिपोजिटरी को यहाँ पे जो है वो CLS क्लियर, वो राइट क्लियर हो चुका। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लोकल रिपोजिटरी के साथ जो मैंने वहाँ पे अपनी एक रिपो बनाई है, इसको मैं यहाँ पे जो है वो क्लोन कर दूँ, ठीक है। तो मैं किस तरह से करूँगा, अभी फ़िलहाल तो देखें इसमें ना मेरे पास यहाँ पे ना कोई फ़ाइल वगैरह मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूँगा, गेट रिमोट एट ओरिजिन https com, ठीक है। आपने सिंपली इसको इंटर कर देना है, यहाँ पे आपका URL आ जाएगा, इंटर करा आपने, ठीक है। इसके बाद आपको कमांड लिखनी है गेट पुश -u ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन की स्पेलिंग ORIGN, ओरिजिन मास्टर, ठीक है। इंटर करा आपने, इंटर करने के बाद इससे क्या होगा कि अभी हम जो है अपनी इन सारी जो भी चेंजेस हमने की हुई हैं हमने अपने इस लोकल रिपो के ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ला के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, मेरी ये फ़ाइल आ गई है, ठीक है, जो कि मेरी लोकल रिपो के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। अब भी सपोज़ करते हैं कि मैं इस फाइल के ऊपर आके दोबारा से अगर किसी किस्म का, अच्छा अभी मैंने इसको क्लोन भी कर दिया है और ये मेरे पास बिल्कुल अब जो है वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल क्लोन होके आ चुकी है और इसके ऊपर मैं जो ऑपरेशंस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ हाय देयर फाइल 1 इज़ एडिट, होप यू आर डूइंग कोडिंग, कोडिंग कर दो या होप यू आर डूइंग फाइन कर दो, सेव कर दिया मैंने। अब देखें बेसिकली क्या होता है, मैं ज़रा इसको आके गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूँ, ठीक है। मैंने गेट स्टेटस की कमांड चलाई, अभी तक मेरे पास मॉडिफाइड होके आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं तो इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास कोई चेंज नहीं आया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार जो चेंजेस मैंने अपनी लोकल रिपो के ऊपर किए हैं उनको मैं जो है अपनी सर्वर के ऊपर भी लेके आ जाऊँ, रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर भी लेके आ जाऊँ। तो उसके लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इसको जो है वो ऐड करवानी पड़ेगी, देन मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो लास्ट चीज़ मुझे करनी पड़ेगी वो मुझे इसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ अपडेटेड फाइल 1, ठीक है। फाइल 1 मैंने करा, सेट है, ये अपडेट हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे चेंजेस हैं वो मेरे रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर चले जाएँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा गेट पुश -u, पुश का मतलब होता है देना, पुल का मतलब होता है लेना, यानी कि हम पुश कर रहे हैं जो भी हमने चेंजेस किए हम अपने लोकल मशीन से जो है वो सर्वर के ऊपर फेंकना चाह रहे हैं। तो मैं लिखूँगा पुश u ओरिजिन और यहाँ मैं कर दूँगा मास्टर। अच्छा, ओरिजिन की जगह मैं जो है वो इसका नाम भी लिख सकता हूँ। अगर नाम मैं लिखना चाहूँ तो मेरा इसका नाम बेसिकली क्या है, ठीक है। टेस्ट गेट भी कर सकता हूँ, उसको मैं बाई डिफ़ॉल्ट ओरिजिन भी लिख सकता हूँ। तो चले मैं टेस्ट गेट कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट गेट कर दिया मैंने और किस ब्रांच को फेंकना चाह रहा हूँ, मास्टर को फेंकना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से एंटर करा। अच्छा, तो ये मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक काम कर देते हैं हम इसको, इसके लिए फिर मुझे रिपोजिट वो दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको ओरिजिन की जगह ओरिजिन ही कर देता हूँ, मास्टर, ठीक है। तो आई गेस के जो है वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट चली गई है। और अब अगर हम आके यहाँ पे ज़रा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे चेंज होके आ चुकी हैं, ठीक है। और दोबारा अगर मैं आ जाता हूँ टेस्ट गेट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कमेंट भी आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी कमेंट को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा तो आप देखोगे कि ये मुझे बता रहा है -v का मतलब ये पहले थी और प्लस का मतलब ये चीज़ें नई कमेंट में जो है वो ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्लोन करके जो है वो पुश करना सीखा, ठीक है। आगे चलते हैं अब। ऑलराइट, अच्छा, तो आफ्टर हम कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं, ये चीज़ भी अभी हमने देख ली। हम उस फाइल को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो है स्टेजिंग एरिया के लाके उसको कमेंट करते हैं और यहाँ से सर्वर पर रिक्वेस्ट पुश कर देते हैं। अब आपके पास ये जो कुछ कमांड्स हैं, यही बेसिकली कमांड्स आपके पास गिटहब में ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है।
इन कमांड्स को आप समझते हैं, जिनमें से इस कमांड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐड माई रिमोट यूआरएल। ये वही वाली चीज़ थी जिसके अंदर हमने जो है वो यूआरएल वगैरह सेट किया हुआ था। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ जैसे कि मैं जो भी चेंजेस वगैरह करूँगा वो मैं किस रिमोट के ऊपर करूँगा, ठीक है, किस डायरेक्टरी के ऊपर करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट रिमोट -v, इंटर करा तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी आप जो चीज़ें भेजोगे, जो चेंजेस लोगे वो इस डायरेक्टरी के ऊपर लोगे। ये हमने ऑलरेडी जो है वो स्टार्टिंग में सेट किया था। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी ओरिजिन की क्या डिटेल्स है, अब ओरिजिन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ओरिजिन हमारे पास ये होता है, जो मेरा जो रिपोजिटरी यहाँ पे बनी हुई ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा ओरिजिन कहलाएगा। मैं इसकी जो है वो डिटेल्स वगैरह देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं किस तरह की डिटेल्स देखूँगा, मैं लिखूँगा गेट रिमोट करने के बाद मैं लिखूँगा शो ओरिजिन, इंटर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो मुझे मेरी इस ओरिजिन की डिटेल्स बता रहा है कि आपकी मास्टर ब्रांच यहाँ पे जा रही है, सारी चीज़ें, ठीक है, गेट कर पुल कर सकते हो और ये भी आपके पास जो है वो अप टू डेट है। ठीक हो गया। तो हमने जो है वो इस कमांड को ऑलरेडी देख लिया था, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अच्छा, अब आपके पास कुछ कमांड होती हैं पुश की। अच्छा, हम पुश की कमांड को भी ऑलरेडी देख चुके हैं। पुश का मतलब होता है कि अपनी तरफ से आप रिक्वेस्ट, अपनी तरफ से चेंजेस वगैरह वहाँ भेजते हो। अब 3 कमांडें हमारे पास रह गई जिनमें हमारे पास फैच, मर्ज और पुल रह गया। ठीक है, अब देखें ये आपके पास क्या कमांड्स होती हैं। आपके पास उस तरह की कमांड्स होती हैं कि इसके अंदर अगर आपके किसी टीममेट ने कोई भी चेंजिंग की है तो वो चेंजेस आपकी उसने कहाँ फेंकी हैं, आपकी गिटहब के ऊपर फेंकी हैं। आप गिटहब से वो चेंजेस आप अपनी मशीन के ऊपर लाना चाह रहे हो, तो वो किस तरह से लाओगे। ठीक है, आप देखना चाह रहे हो कि इस बंदे ने क्या कोड में चेंज किया है, ताकि मुझे भी उसका कोड चाहिए, तो किस तरह से मुझे पता पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि अभी तो फ़िलहाल हमारे पास कोई टीम मेंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं खुद चेंजिंग वगैरह करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं खुद भी चेंजेस कर सकता हूँ। और यहाँ मैं कह देता हूँ चेंजिंग में अप्लाई इन रिमोट रिपो। ठीक है, मैंने इसको क्या किया और यहाँ पे आके मैंने जो है उसको सिंपली जो है वो कमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसमें अब जो कमेंट मैंने किया है, अब इसके अंदर 3 कमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ तो इसमें ओवरऑल जो है वो 3 कमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके गेट स्टेटस करूँ तो मुझे कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेरी इस लोकल रिपोजिटरी को पता नहीं है कि सर्वर के ऊपर क्या चेंजेस वगैरह हुई हैं। अगर मैं सर्वर से कोई चेंजेस अपने पास लाना चाह रहा हूँ, भेजने के लिए हम पुश इस्तेमाल करते हैं, लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फैच। ठीक है, तो मैं फैच करूँगा तो मेरे पास से चेंजेस वगैरह यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगेन मैं करूँगा गेट स्टेटस, या मैं आपको जाके वो फाइल दिखा दूँ तो आप देखोगे कि यार जो लाइन हमने लास्ट में लाइन नंबर 3 लिखी थी वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं हुई। फेच आपके पास बेसिकली करता है चेंजेस लेके आता है, लेकिन आपको जब वो चेंजेस को अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आप कमांड लिखते हो फेच के बाद गेट मर्ज। ठीक है, जब आप गेट मर्ज की कमांड लिखोगे तो यहाँ से आगे अगर मैं अभी दोबारा इसको ओपन करके आपको दिखाऊँगा तो आप देखोगे कि आपकी जो है वो सर्वर की चेंजेस भी यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। इसी चीज़ को मैं दोबारा कर सकता हूँ किसके थ्रू, पुल के थ्रू। पुल के लिए मुझे 2 कमांडें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा टाइम बच जाएगा। मैं सिंपली जो है वो पुल कर दूँगा, तो सारी चेंजेस मेरे पास पुल भी हो जाएंगी और अप्लाई भी हो जाएंगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गेट पुल, सही है, और उसको मैंने जो है वो सिंपली यहाँ पर जो है वो कमेंट मार दिया। तो मैं इसके मैसेज के साथ भी कमेंट मार सकता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ सिखाने की हद तक आपको बता रहा हूँ, तो आप खुद भी सारी चीज़ों को समझते हो, क्योंकि आप जो है वो गेट को स्टार्टिंग से कर रहे हो। ठीक है, तो अब जो है वो मैं यहाँ पे आके अगर लिखता हूँ गेट स्टेटस, तो अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया। और उसके बाद जो है वो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ भी चीज़ वगैरह नहीं आई है। तो इस चीज़ के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं अब जो कमांड लिखूँगा मैं लिखूँगा गेट पुल। तो मैं जैसे गेट पुल करूँगा तो मेरे पास चेंजिंग फेच भी होके आ जाएंगी और चेंजेस अप्लाई भी हो जाएंगे। तो पुल से मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे 2 कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे ला के दिखाऊँ तो आप देखोगे गेट पुल यहाँ पे फेच भी हो चुका है और मर्ज भी हो चुका है। वरना इसके लिए अलहदा इस लाइन के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने फेच की कमांड यूज़ की, देन मैंने मर्ज की कमांड यूज़ की, और पुल से जो क्या हुआ सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी मिल गई, मुझे 2 कमांडें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हमने इसका डेमो यहाँ पर करके देख लिया है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ अभी हमने क्या की थी कि अभी हमने बेसिकली ये किया था कि पहले रिमोट रिपोजिटरी बनाई थी और उसके बाद जो है वो उसको फेच करवाया था। अब सपोज़ करते हैं कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पे
लेट्स से कि ये मेरे पास एक रिपोजिटरी है जावा स्क्रिप्ट की, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है जावा स्क्रिप्ट का, जो कि अभी गिट का फ़ोल्डर नहीं है। अभी समझे मैंने इसके ऊपर कोड किया, अब कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कोड को मैं जो है वो लोकल रिपोजिटरी से जो है वो रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर देना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से दूंगा। तो सबसे पहले उसके लिए जो मैं कमांड लिखूँगा गेट इनिट, इसको इनिशियलाइज़ करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद गेट स्टेटस कर दूँगा, ठीक है। ये सारी फाइलें जो अभी तक अनट्रैक्ट हैं, इनको सबसे पहले जो है मैं जो है वो ऐड करूँगा, स्टेजिंग एरिया के अंदर लाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं इसको जो है वो कमेंट कर दूँगा, सही है। कमेंट के अंदर मैं इसको लिख कोई भी मैसेज टाइप कर दूँगा, मैं कहता हूँ अपडेटेड जेएस फाइल्स, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे हो चुकी हैं। अगर हम अभी मैं लिखता हूँ गेट रिमोट -v, सॉरी, जो कमांड हमारे पास जो रिमोट रिपोजिटरी को चेक करने की कमांड थी वो होती है हमारे पास, हाँ -v बिल्कुल सही कमांड है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई रिपोजिटरी अभी है ही नहीं इसके लिए। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके लिए मैं बेसिकली ये करूँगा कि मैं दोबारा से अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा। आई गेस कि मेरा ब्राउज़र यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। मैं करता हूँ अपने दोबारा गेट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। गेट के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू रिपोजिटरी जो है यहाँ पे बनाऊँगा। अच्छा, अब उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आके न्यू रिपोजिटरी बना दी, मैं इसको कहता हूँ जेएस, ठीक है। मैंने जेएस कर दिया, सारी चीज़ों को एड्रेस छोड़ दिया और क्रिएट रिपोजिटरी मैंने कर दी, ठीक है। अच्छा, वो रीड मी फाइल और इसको करने की नीड ये थी, ना करने की ज़रूरत ये पेश आई, क्योंकि मेरे भी हो सकता है कमिट वगैरह वो कमिट ओवरराइड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, अब मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली इस लाइन को कॉपी कर दूँगा। जब इस लाइन को कॉपी कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास आई थिंक ठीक है, ये सारी अब, और मेरे पास मास्टर की मैंने कर दिया, पुल हो चुकी हैं सारी चीज़ें, अब आ चुकी हैं, ओरिजिनल मास्टर के ऊपर आ चुकी है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास अब सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, और राइट साइड में मुझे बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूज़ की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने की हैं अभी तक, ठीक है।